अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ पाकिस्तान से। मैं देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर बाबा जी जो ज्यादा से वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, लाइक करेगा। ओ मैं कहता हूँ बाबा जी ठोका ठकाई लगा के रख दिया करो बाबा जी, छोड़ा मत करो ना मेरे शहजादों। बाबा जी एक T20 तो बाबा जी न्यूजीलैंड वालों को ठग गया ना बाबा जी। मैंने इन सालों को पहले मना किया था, ये मेरी बात अंतर्यामी हूँ सालों, मैं न्यूजीलैंडी हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं ऐसे फुद्दू नहीं हूँ, ठीक है। मैंने इन सालों को मना किया था कि बाबा जी इंडिया नहीं जाना, और सालों इंडिया नहीं जाना, वो बहुत मारते हैं रे, बहुत मारते हैं। मगर इन्होंने कहा नहीं, हम तो इंडिया को हरा के आएंगे, इनके घर में घुस के हरा के आएंगे। बाबा जी घुस लो, अब बाबा जी अपनी मर्जी से वो छोड़ेंगे, वो इंडिया वाले, इंडिया की टीम वाले वो ठोकेंगे आपको मंजी। ओ न्यूजीलैंड वालों रुक जा, ओ न्यूजीलैंड रोकू तो मैं जरा, इंडियन टीम है या है जादू, अभिषेक का है नशा। इंडियन टीम देखो तो जलवा है इनका बड़ा, रुक जा ओ न्यूजीलैंड रोकूं इन सालों को मैं जरा। बाबा जी मैंने साला बड़ा रोका है इनको बाबा जी, इन्होंने कहा नहीं बाबा जी हम तो जाएंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे बाबा जी 3 टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है बाबा जी, आपके हिसाब से कौन सा इंडियन प्लेयर बाबा जी शतक मारेगा नेक्स्ट T20। सेकंड T20 मेरा मुझे तो बाबा जी 2-3 प्लेयर हैं मेरे दिमाग में, 2-3 प्लेयर आ रहे हैं। आपके जहन में यार जो भी आ रहा है ना, वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मेरे हिसाब से बाबा जी अभिषेक शर्मा नहीं, मैं अभिषेक शर्मा को बाबा जी शतक वाला, सेंचुरी वाला प्लेयर मैं नहीं मानता, इसलिए कि वो बाबा जी वो उसको सेंचुरी की फिक्र ही नहीं होती। वो अलग लेवल का है, वो अलग ही आत्मा है बाबा जी उसके अंदर। वो कहता है बाबा जी भाड़ की सेंचुरी लगाई, तेल लेने गई, बाबा जी बालर लेके आओ जो मर्जी है। वो बालर कहता है बालर जो मर्जी दुनिया का बालर लगाओ मेरे साथ में, मैंने इसकी मंजी ठोकनी है। वो खाली मंजी ठोकने के लिए आता है, ठीक है। वो पावर प्ले में ना अगली टीम की ना सही तरह से पिच जब तक नहीं होती ना, वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। वो पावर प्ले में इतना डैमेज कर जाता है अभिषेक शर्मा कि अगली टीम के पास कोई चांस ही नहीं होता, चांस ही कोई नहीं होता, ठीक है। अभिषेक शर्मा बाबा जी वो प्लेयर है जो छक्कों से नीचे बात ही नहीं करता। वो कहता है बस ठीक है बाबा जी आने दो, मैंने छक्के मारने हैं। कल आप देख ले, कल की आप इनिंग्स देख लीजिएगा, एक शॉट उसने बाबा जी स्ट्रेट मारी थी। जब स्ट्रेट मारी ना, एक टिप्पा खा के बाउंड्री लाइन से बाहर गई बॉल, उसको इतना दुख हो रहा था कि बाबा जी क्यों टिप्पा खाई है, बाहर जानी चाहिए थी। वो छक्कों से मतलब चौकियों से नहीं पसंद, वो छक्कों वाला प्लेयर है अभिषेक शर्मा। बाबा जी वो बंदा है, कसम ले लो मेरे से, अभिषेक शर्मा वो बंदा है ना, उसका 200 का स्ट्राइक होता ना, मजा नहीं आता यार। वो कहता नहीं चांस नहीं आई, मजा नहीं आया। मतलब 300 के 250 के स्ट्राइक रेट को वो कहता चलो ये ठीक है। और हमारे घंटों को बाबा जी पिछवाड़े का पूरा जोर लगा के ना 110 के स्ट्राइक रेट पे T20 खेलते हैं ये। ओडीआई में तो बाबा जी लेवल ही छोड़ दो ना, ठीक है। T20 में हमारे 110 पे खेलते हैं। वो लड़का अभिषेक शर्मा वो बाबा जी 250-300 से नीचे बात नहीं करता, और बाबा जी वो अगले मैच में भी यही कुछ करेगा आपके साथ। इसलिए कि हमारे जब से कल अभिषेक शर्मा की बैटिंग हुई है ना, तो कसम ले लो डंका तो जलवा तो है ना इस लड़के का, जो मर्जी करे जलवा तो अभिषेक शर्मा का है। वो कोई माने या ना माने, मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर मीडिया वाले सारे यही बातें कर रहे हैं कि बाबा जी वही एशिया कप वाला अभिषेक शर्मा बाबा जी फिर लोड हो गया है, वो लोड हो गया है दोबारा से। 15 तारीख की फिक्र पड़ गई है, 15 फरवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जो मैच होगा उसका कहां बनेगा, उसमें तो हमारी मिट्टी पलीद हो जाएगी। मैं आपको लिख के देता हूं, वो नहीं छोड़ेगा। उसने हमारे शीनी को, हमारे रुफे को, हमारे नसीम चिकने को, इन सारों को ठोकेगा, वो ठोकेगा। इनको फिक्र पड़ गई है हमें तुम्हें तो डर लग रहा है कि बाबा जी ये छोड़ेगा ही नहीं हमें। हाँ, इसलिए कि हमें तो पता ही नहीं है बॉलिंग उसको करवानी कैसे है। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि उसे बॉलिंग कौन सी करवाएंगे कि वो आउट हो। वो अपनी मर्जी से आउट होता है अभिषेक शर्मा, मैंने उसको नोट किया है। उसका दिल करेगा मैं आउट हो जाता हूँ तो बस ठीक है, आउट हो जाता। वो नहीं करेगा तो वो मारता रहेगा आपको। ये लेवल है अभिषेक शर्मा का।
मैं उसे उस कैटेगरी में नहीं रखता कि वो शतक शुतक हाँ मार सकता है, ये नहीं कि नहीं मार सकता, वो इसमें पावर है, एबिलिटी है, सब कुछ है, टैलेंट भी है, मगर मैं उसको कल के मैच में शतक की लिस्ट में नहीं डालता। मेन मैं डालता चाहता हूं कि बाबूजी सबसे पहले नंबर पे मेरे हिसाब से जो सेंचुरी का ठोक सकता है, मुझे लगता है, मेरा अंदर जामी हूं ना मैं, ठीक है, पहले नंबर पे मैं संजू सैमसन को रखूंगा कि संजू सैमसन बाबाजी आपको सेंचुरी ठोकते हुए शायद नजर आ जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं ईशान किशन को रखूंगा और मैं चाहता हूं, मैं कसम से चाहता हूं कि यार एक लड़के का, ईशान किशन का कमबैक हुआ है ना, वो परफॉर्म करे और बाबाजी बोलती बंद करके रख दे बड़े बड़ों की, जो फुदक रहे ना गलती से वो थोड़े स्कोर बनाए उसने, ठीक है। इसी तरह संजू सैमसन से बैटिंग नहीं हुई तो बाबाजी कई फुदरू अपनी किताब में फरमा रहे हैं कि बाबाजी निकाल दें जी, श्रेयस अय्यर को ले आए। नहीं नहीं बाबाजी, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं इनको आपने टीम में मौका दिया ना बाबाजी, वो प्लेइंग 11 में वही होने चाहिए जो पहली प्लेइंग 11 है उसी तरह की खेलनी चाहिए, ठीक है। आपको कम से कम इन दोनों प्लेयरों को, संजू सैमसन, ठीक है, जाहिर है शुभमन गिल की जगह आया है संजू सैमसन, ठीक है, उसे प्रूव तो करना होगा, वो कर लेगा, मुझे यकीन है कि वो कर लेगा, ठीक है। संजू सैमसन और ईशान किशन, इन दोनों को बाबाजी पूरे मौके मिलने चाहिए, मेरे हिसाब से पूरे मौके मिलने चाहिए। बेशक बिहारी है, मुझे पसंद भी है, ठीक है, तो मौका मिलना चाहिए। और मेरा तीसरा प्लेयर जो है ना वो हार्दिक दी होनियो है, शहजादा मेरा हार्दिक होनियो, ठीक है। छपरी छुपरी जितना मर्जी कहते रहो बाबाजी, जो मर्जी है, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है। और मैं आपको लिख के देता हूं, हार्दिक पांड्या वो ठोकने पे आता है ना तो बाबाजी शतक से नीचे बात नहीं करता, ठीक है। और मुझे लगता है कि बाबाजी सेंचुरी जो है ना में भी हो सकता है हार्दिक पांड्या की आ जाए, ठीक है, और ये हो सकता है। और आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर बाबाजी सेंचुरी ठोक सकता है कल के मैच में, सेकंड T20 में। तीसरे नंबर में बात करते हैं बाबाजी प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 बाबाजी मेरे हिसाब से, मैं छोटा सा बच्चा, मैं अंतर्यामी बंदा हूं, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि बाबाजी अगर कोई भी सेंसिबल बंदा होगा ना, क्योंकि इंडिया की जो पहली प्लेइंग 11 थी ना जिसने ठोक के रख दी है मंजी, वही प्लेइंग 11 इंडिया को खिलानी चाहिए दोबारा से मेरे हिसाब से। और जो भी सेंसिबल बंदा होगा वो करेगा, यही करेगा। मगर जी भैया का कोई पता नहीं, है इसका कोई पता नहीं है बाबू, ये अलग अलग, ये मलंगी लोग हैं, ये मलंग लोग हैं, ठीक है। ये कुछ भी कर सकता है। ये जीजी भैया है ना, जीजी भैया हर्षद राणा को फिट करेगा, मैं आपको लिख के देता हूं। ये हर्षद राणा को किसी तरह से फ्लेक्सिबल, ये इतना को फ्लेक्सिबल है ना बाबा जी, ठीक है, ये किसी को भी एडजस्ट कर देगा, उधर से उठाएगा, उधर से उठा के इधर डाल देगा। मतलब किसी को भी नहीं पता कि हमने कौन से नंबर पे खेलना है। जी भैया अपनी आई पे आ गए ना तो ये बाबा जी किसी को भी खिला देंगे। हर्षद राणा को बाबा जी इसलिए नहीं खिलाया, पता नहीं कौन से दिल पे पत्थर रख के इस बंदे ने कल का मैच जो फर्स्ट T20 था उसमें नहीं खिलाया। मगर मे भी हो सकता है कि दूसरी T20 में कहे जी चलो तुम खेलो हर्षद राणा, मेरी जान का छल्ला, मेरी जान का टोटा, आप खेलेंगे, हार्दिक पांड्या को बाहर कर दे। कोई पता है, इसका कोई पता नहीं है, रिंकू सिंह का काट दे, किसी का भी काट सकते हैं ना, किसी का भी काट सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 मैंने अगर अपनी ये T20 लाइफ में ना, जब से T20 क्रिकेट आई है, मैंने अपनी लाइफ में अगर सबसे बेस्ट अगर कोई T20 की साइड देखी ना प्लेइंग 11 तो वो बाबा जी कल खेली थी, कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फर्स्ट T20 में जो प्लेइंग 11 इंडिया ने खिलाई है ना, मैं कहता हूं इससे तगड़ी टीम दुनिया में आप कहीं से भी लेके आ जाओ, कोई भी लेके आओ, दिखाओ मुझे, मैं मान जाऊंगा। आप ऑस्ट्रेलिया को उठा लो, सबसे तगड़ी टीम है ना, दुनिया ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छी टीम है। बाबू जी ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे भी खिला दो ना तो ये टीम हरा देगी। इंडिया टीम इतनी तगड़ी थी कल की टीम, ठीक है। और बाबा जी ये वो टीम है जो 230 चुटकी में बना लिया उन्होंने, चुटकी में। हमारे साले घंटे 150 160 से ऊपर चढ़ता ही नहीं है ना, वो उनको दिल ही नहीं करता हमारे घंटों को, ठीक है। और आप हिसाब लगाए, अभी मेरे हिसाब से 2-3 प्लेयर चले ही नहीं। और न्यूजीलैंड रेडी रहना बच्चा, रेडी रहना, तुम लोगों की पिच होगी, अभी शुरू होगा मामला। और कल मेरे ख्याल में 250 फटा पका लगने वाला है, 250 का फटा लगेगा, मेरे से लिखवा लो। और 5-0
लोडिंग है, लोडिंग हो गया, मैं आपको बता रहा हूं। जीजी भैया प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं बाबूजी, प्लेइंग 11 पे कोई चेंजिंग ना करना। हर्षित राणा को रिंकू सिंह की जगह, हार्दिक पांड्या की जगह, किसी भी जगह एडजस्ट नहीं करना, इसलिए कि बाबूजी हार्दिक पांड्या अलग लेवल का बंदा है, अलग लेवल का बंदा है, उसका कोई लेवल का कोई नहीं है, कोई लेवल का कोई नहीं है उसके, ठीक है। और रिंकू सिंह ने परफॉर्मेंस दे दिया, परफॉर्मेंस दे दिया 20 बॉलों पे 44, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से तो जीजी भैया को काटना नहीं चाहिए उसका, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। जीजी भैया का दिमाग फिर गया तो कुछ भी हो सकता है। खैर, हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वॉच किया करो ना मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।